right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी प्लस में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो है सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ी, कारक पढ़े, लिंग पढ़े, वचन पढ़े। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं, इनका प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर करते हैं, यानी कि संज्ञा का प्रयोग हम वहाँ पर नहीं करेंगे। वहाँ पर हम किनका प्रयोग करेंगे? उन शब्दों का। ठीक है, जो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे वह कुछ और सोचने लगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, वह हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, जहाँ पर हम संज्ञा का, अगर हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो संज्ञा क्या है? संज्ञा है नाम किसी का। ठीक है, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। तो हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह कुछ सोचने लगा। यहाँ पर हम उसका डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि वे सभी खेल रहे हैं, वे सभी खेल रहे हैं। ठीक है, वे सभी। तो हमने यहाँ पर किसी का नाम, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया या कोई स्थान का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से भेद होते हैं आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम, और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पहले जो पहला वाला है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों में से व्यक्ति के स्वयं बोलने, ठीक है, स्वयं बोलने, कौमा दूसरे के सुनने या किसी अन्य के विषय में बातें करने का बोध होता है। अन्य के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति के स्वयं बोलने पर जो अपने लिए मतलब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति के स्वयं बोलने अपने लिए होता है, दूसरों के साथ सुनने या किसी अन्य विषय के बारे में बातें करने का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं, जैसे वे घूमने गए और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वे, मुझे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 3 भागों में हम इस प्रकार से बांटे गए हैं, 3 प्रकार से हमने इनको तोड़ा हुआ है। इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, जो स्वयं के लिए यूज होता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो दूसरे के लिए, सेकंड पर्सन के लिए होता है, सुनने पढ़ने वाले के लिए। और एक तीसरा होता है अन्य पुरुष, जो किसी अन्य यानी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, तीसरे व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग में लाने वाले सर्वनाम शब्दों के बारे में। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमको, हमने, हमें। ये जो हैं, ये खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इसको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आ चुका है पेपर में कई बार। ठीक है, ध्यान रखने का। तो यहाँ पर कई बार आता है मैं, मेरा, या हम, या हमने, हमको किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। अगला आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होगा, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और दो लोगों की बात करते वक्त जो यहाँ पर दूसरा जो सुन रहा है, सुनने वाला या पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए, जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें, तुझे, आप, आपने, आपको, आपका। तो इस प्रकार से जब स्वयं उत्तम पुरुष वाला जो सामने खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो बातें बोलेगा या दूसरे व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है उसके लिए जो हम ये शब्द यूज करते हैं, तू, तुम, तुमने, तुम्हारा। ठीक है, तीसरा आता है अन्य पुरुष। जो दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो उनके बीच में जो खड़ा नहीं है, अन्य पुरुष। ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए वह, यह, वे, उसे, उसका, उनको,
उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होंगे, ये शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे और ये कहलाते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम जो पहला हमने पुरुषवाचक पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। यहाँ पर इन शब्दों पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यही शब्द कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो तुमने यह कार्य किया, तो अगर हम ऐसा किसी से कहते हैं, आप हम किसी से बोलते हैं, तो मध्यम पुरुष होता है, और मैं तो आपको पता है अपने लिए होता है, और वह वे उनके लिए, वो तीसरे पर्सन के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला जो सर्वनाम आता है, यह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से निकट अथवा दूरस्थ व्यक्तियों या पदार्थों की ओर निश्चित संकेत होता है। कोई भी नज़दीकी वस्तु है, दूर की वस्तु है, उसके लिए कोई संकेत निश्चित तौर पर संकेत किया जाता है, ठीक है, निश्चित होता है, जैसे हम उसको डेफिनिट बोल सकते हैं, ठीक है। ये निश्चितवाचक सर्वनाम जो होते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे, ठीक है, तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, वह टेबल पर रखी किताब मेरी है, ये पेन मेरे हैं, ठीक है, वे किताबें मेरी हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जिसमें निश्चित संकेत होता है कि ये मेरे ही हैं, निश्चित हुआ, ठीक है, तो ये निश्चित होते हैं। इसी प्रकार से अगला जो होता है तीसरा, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है ऐसा सर्वनाम या ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनामों से जिससे व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। निश्चित सूचना का मतलब हम पूर्ण रूप से अपना मतलब निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वही है या कुछ है, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, किसी। मैंने कहा कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मुझे यह नहीं पता है कि वह व्यक्ति कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। अगर मैं उसका नाम जानता हूँ या हम उसके बारे में जानते हैं तो वो निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित है, हमने अभी उसे देखा नहीं है। कुछ, यहाँ पर हमने कहा कि कुछ पैसे पड़े हुए हैं, हमने गिने नहीं है तो कुछ पैसे हो गए, तो अनिश्चयवाचक हो गया। जैसे किसी, ठीक है, किसी ने बुलाया है, तो किसने बुलाया है हम उसको नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो कभी भी निश्चित नहीं होता है, यानी कि इनडेफिनिट होता है, उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे कोई आया है, ठीक है, तो जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक वो कोई है, जब जानते हैं तो वो निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है फिर चौथा, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के विषय में प्रश्न का बोध होगा। प्रश्न का बोध मतलब होता है कि हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे पूछते वक्त, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कौन, किंतु, क्या, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के जो शब्द अगर आएंगे, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे कि हमने पूछा कि कौन बुला रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमने देखा है कौन, कौन जैसे कि हमने कहा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। कल तुमने किससे बात करी, ठीक है। आज तुम्हें क्या हो गया है, ठीक है, या आज तुम्हें क्या चाहिए, ये कैसे हो सकता है, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे सर्वनाम, सर्वनाम जो होंगे संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी वहाँ पर क्या करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, तो आप कौन, किंतु, क्या, कैसे करके हम उनके बारे में बातें करेंगे। तो ऐसे सर्वनाम क्या कहलाएंगे? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है निजी तौर पर प्रयोग किया जाने वाला या खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाला ऐसा सर्वनाम होता है जो लेखक या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है, ठीक है। जिसका प्रयोग क्या बोलने वाला अपने स्वयं के लिए करता है या लिखने वाला। जैसे स्वयं हो गया, अपने आप में यह कार्य कर लूँगा, मैं खुद ही यह कार्य कर लूँगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से यह शब्द होता है जो निजवाचक अपने अपने आप, ठीक है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा, मैं खुद ही यह कार्य कर लूँगा, खुद ही चला जाऊँगा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जो मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, तो इस प्रकार के शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है छठा, इस प्रकार का जो सर्वनाम आता है यह आता है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, दूसरे से संबंध स्थापित किया जाए, ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे से संबंध स्थापित जब हम करते हैं तो इस प्रकार के सर्वनाम हमारे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, इस प्रकार से जो पढ़ेगा सो पास होगा, ठीक है, संबंधवाचक। जो सत्य बोलता है वही डरता है, वह नहीं डरता है, सॉरी, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। तो इस प्रकार से हमारे जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो दूसरों से संबंध स्थापित किए जाए, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, जो सो, ठीक है, इस प्रकार से आता है। तो वह इस प्रकार के जिसका, ठीक है, जिसको, जो, जिसे, इस प्रकार के जो शब्द हमारे यूज किए जाते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो क्या करते हैं दूसरे सर्वनामों या संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें यह जो टॉपिक है यह है विशेषण। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा यह क्या है, विशेषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेषण देखते हैं कि क्या होते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। संज्ञा क्या होती है आपको पता ही है, सर्वनाम क्या होते हैं ये आपको पता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यह आम बहुत मीठा, जैसे हमने कहा यह आम बहुत मीठा है। अब इसमें क्या हो गया कि मीठा, बहुत, आम की विशेषता बताई जा रही है। मीठा क्या हो गया है, आम की बहुत विशेषता बता रहा है, बहुत मीठा है। ठीक है, तो यह आम की विशेषता बता रहा है। अब देखिए इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ और ध्यान देनी बात जरूरी है कि इसमें क्या होता है, विशेषण होता है एक होता है विशेष्य, एक होता है प्रविशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा यह आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पर तो आपको पता है कि विशेषण जो होता है वो सर्वनाम और संज्ञा की क्या बताता है, विशेषता बताते हैं। जैसे कि मीठा बहुत है तो मीठा हो गया। प्रविशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता। यहाँ पर आम क्या हो गया, यहाँ पर आम हो गया विशेष्य। हमने किसकी विशेषता बताई है, आम की विशेषता बताई है। प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि एक तो विशेषण है ही है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, लेकिन प्रविशेषण ऐसा शब्द होते हैं जो विशेषण के भी विशेषता बता देते हैं। जैसे यहीं पर आप देखो कि आम विशेष्य है, मीठा जो है वह विशेषण है, लेकिन बहुत जो है वह प्रविशेषण है। जो विशेषण मीठे का भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। एक तो मीठा सामान्य मीठा, मैंने कहा आम मीठा है, एक मैंने कहा कि आम बहुत मीठा है, तो दोनों वाक्यों में बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मीठा है कहने में कि ये सामान्य आमों से भी ज़्यादा मीठा लग रहा है, तो इसलिए बहुत क्या आया यहाँ पर, इस मीठे की भी विशेषता बता दी उसने। एक मीठा तो यहाँ पर आम की विशेषता बता ही रहा है, तो नॉर्मल विशेषण हो गया, लेकिन बहुत ने क्या कर दिया, इस मीठे की भी विशेषता बता दी, तो इसलिए वह प्रविशेषण हो गया, विशेषण का भी विशेषण बता रहा है। दूसरा देखिए, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर आपका आप बड़े ही कृपालु व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है कृपालु, ठीक है, ये तो विशेषता बता ही रहा है, विशेषण हो गया। बड़े ही कह दिया है तो बड़े ही है, तो इसका मतलब कृपालु तो सभी हैं, लेकिन ये उन कृपालुओं से भी ज़्यादा कृपालु हैं, तो बड़े ही कृपालु व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब जो प्रविशेषण हो गया वो हो गया बड़े ही, और कृपालु जो हो गया ये हो गया विशेषण, और आपका व्यक्ति जो हो गया ये हो गया आपका विशेष्य। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार से इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अब कुछ विशेषण को भी हमने अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया है। पहले हम विशेषण के भेद नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, विशेषण के भी भेद होते हैं, लेकिन विशेषण के हमने जो प्रकार हैं वो कैसे हैं कि जब विशेषण कभी विशेष्य से पहले आता है बाद में आता है, उस हिसाब से हमने उसको बांटा हुआ है। जैसे
उद्देश्य विशेषण होते हैं। उद्देश्य विशेषण होते हैं जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं, जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आएंगे। जैसे कि ये विशेष्य है ना, आपका क्या कहते हैं, आम है, आम विशेष्य है, तो यहाँ पर व्यक्ति है, तो इससे पहले कृपालु आया है, ठीक है ना। व्यक्ति क्या है, विशेष्य है, इससे पहले कृपालु आया है, ठीक है, ये विशेषण है। तो जो शब्द क्या कह रहा है, जो शब्द विशेषण शब्द से पहले आए, विशेषण शब्द जो है विशेष्य से पहले आए, तो यहाँ पर विशेष्य से पहले कृपालु आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। दूसरा कह रहा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आते हैं तो वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आपका आ गया है यहाँ पर, मैंने कहा ये वाला, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आया, वह व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, वह व्यक्ति क्या हो गया आपका, ईमानदार है। तो व्यक्ति यहाँ पर आया, ठीक है, और ईमानदार व्यक्ति के बाद आया, यानी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो है विशेष्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दूसरा वाला जो है वो कह रहा है कि विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आएंगे। तो यहाँ पर ईमानदार जो हमने लिखा है ये विधेय विशेषण का उदाहरण हो गया, ठीक है। ईमानदार जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण का उदाहरण। और यहाँ पर लिखा है मैंने, यह छोटी लड़की है, तो इस लड़की का विशेषता बता रहा है कौन, छोटी। इस लड़की का विशेषता बता रहा है छोटी, तो छोटी विशेषण हो गया, लड़की आपका क्या हो गई, विशेष्य हो गई। तो जो विशेष्य से पहले आते हैं, जो विशेष्य से पहले आते हैं वो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर जो छोटी लिखा है मैंने, ये जो छोटी शब्द है ये उद्देश्य विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी अगर बहुत डीप पूछना हो तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विशेषण के जो होते हैं मूलभूत रूप से 4 ही प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं विशेषण के, विशेषण के 4 ही प्रकार माने गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। कहीं कहीं किसी पुस्तक में व्यक्तिवाचक भी दिया गया है, 5वां भी दिया गया है, व्यक्तिवाचक को भी हम बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मली मैक्सिमम किताबों में 4 ही प्रकार के दिए गए हैं, 4 ही प्रकार के माने भी गए हैं। सबसे पहला वाला जो आता है हमारा, ठीक है, वह है गुणवाचक विशेषण। क्या आता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुणों का बोध कराता है, गुणों का बोध कराते हैं या कराता है, इसके संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं, दोनों की परिभाषाएं आपको पता है क्या होता है, तो उनके गुणों का बोध कराते हैं। जैसे मुझे लाल रंग पसंद है, इसमें रंग की आपके रंग है, तो रंग का गुण क्या है, लाल। वैसे भी जब कभी भी हम रंग शब्द का या कलर शब्द का हम जब कभी प्रयोग करेंगे तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रंग होगा, ठीक है। तो वो लाल रंग है, ठीक है। रंग हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग कलर मतलब के होते हैं, ठीक है। जैसे लाल हो गया या पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, तो वो लाल ही है, तो लाल रंग, ठीक है। करेला कड़वा होता है, अब यहाँ पर करेला जो है वो कड़वा होता है, तो कड़वा जो है करेला जो है उसकी क्या बताता है विशेषता है, उसके गुण बता रहा है, सॉरी विशेषता नहीं, उसकी गुण बता रहा है कि गुण धर्म उसका क्या होता है, स्वभाव बता रहा है। करेले का स्वभाव कड़वा ही होता है, ठीक है, मीठा करेला आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर वार्षिक शब्द जो मैंने लिखा हुआ है ये गुण बता रहा है किसका, उत्सव का। ऐसा उत्सव जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है तो उसको वार्षिक उत्सव, हम वार्षिकोत्सव या वार्षिक उत्सव कहेंगे, वो उत्सव का गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के बाद हमारा क्या आता है, तो ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण अगर आप समझ गए हैं तो इसको ध्यान, ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार और बताता हूँ। तो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं। गुण मतलब कि जैसे हमने कहा है कि अंगूर खट्टे हैं, या हमने कहा कि अंगूर बहुत मीठा है, इस प्रकार से आम बहुत मीठा है, तो मीठा शब्द जो आया है वो क्या आया है, गुण बता रहा है किसके, आम का, आम मीठा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने कहा कि जैसे नींबू खट्टा है, ठीक है, नींबू बहुत कड़वा है, तो इस प्रकार के जो शब्द, दही खट्टी है, तो ये सब क्या है आपके गुणवाचक विशेषण है, जो पर्टिकुलर संज्ञा है, जैसे दही है, नाम होता है, नाउन है या सर्वनाम है, उनके गुण को बताता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हीं
में से आपका अगला है संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की गणना, संख्या या अंकों का बोध हो उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम हैं, ऐसे विशेषण हैं जो आपके क्या करते हैं, संख्या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण हमेशा क्या होंगे? संख्यावाचक विशेषण जो होंगे आपके वो संख्यावाचक विशेषण जो होंगे वो संख्या के रूप में विशेषता बताएंगे, किसी की विशेषता संख्या के रूप में बताएंगे। जैसे ऊपर गुणवाचक विशेषण में वो क्या करते हैं, ये विशेषण जो है विशेषण तो हैं लेकिन वो किसी के गुण का बोध कराते हैं। जैसे लाल रंग हो गया, कड़वा करेला हो गया, तो कड़वा किसकी विशेषता बता रहा है? करेला की विशेषता बता रहा है। तो कड़वा करेला हो तो गुण बता रहा है, उसका गुणवाचक हो गया। इसी प्रकार से संख्यावाचक में क्या होगा? नंबरिंग, नंबर सिस्टम। ठीक है, गणना आएंगे, संख्या आएगी, अंकों का बोध होगा, वो विशेषता तो बताएंगे लेकिन अंकों के रूप में बताएंगे। जैसे रमेश कक्षा में प्रथम आता है, प्रथम आता है, रमेश कक्षा में प्रथम आता है। देखो रमेश की विशेषता बता दी, यहाँ पर प्रथम आता है, तो यहाँ पर प्रथम क्या हो गया? एक नंबर हो गया, संख्या हो गई, तो इसलिए संख्यावाचक। जैसे मुझे 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये चाहिए मुझे, तो इस प्रकार के जो 5 रुपये हो गया, ठीक है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण। रुपये की विशेषता बता दी इसने, 5 रुपये की विशेषता बता दी। दिल्ली जाने में अभी 10 दिन शेष है, 10 दिन शेष हैं, दिन गिने जा रहे हैं भैया दिल्ली जाने के लिए। ठीक है, हो सकता है कोई फंक्शन में जाना हो, तो वहाँ पर बारात या शादी में जाना हो, तो उसके लिए दिन गिने जा रहे हैं, तो 10 दिन शेष हैं। तो 10 दिन शेष हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? दिल्ली जाने में भी 10 दिन शेष हैं, 10 दिन। ठीक है, दिनों की विशेषता हो गई 10, 10 दिन हो गए। वह 1 दर्जन पेंसिल लाया, 1 दर्जन, दर्जन की विशेषता हो गई 1 दर्जन पेंसिल। तो ये इस प्रकार से संख्याओं में, गणनाओं में या अंकों में अगर किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषता बताते वक्त संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण के 2 रूप होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि जब कभी भी आप किसी चीज़ की गणना करेंगे तो निश्चित रूप से होगी, जैसे 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे नहीं होगा कि हमें को पता नहीं है। ठीक है, तो निश्चित मतलब डेफिनेट होगा कि हम पक्का पता है कि 2 ही रुपये हैं भैया, 2 रुपये हैं, बस हो गया। ठीक है, 2 इकहरा, दोहरा, पहला, दूसरा, एक एक, 2 2, प्रत्येक वर्ष, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष, हर दिन। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संख्या होगी, संख्या तो है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। संख्या तो है लेकिन संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग हो गए कि संख्या भी हम किस प्रकार से है, ज्ञात है या अज्ञात है। अगर आपको ज्ञात है तो निश्चितवाचक संख्या हो जाएगी ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। निश्चित संख्यावाचक मतलब आपको ज्ञात है कि कितने रुपये, कितने दिन या कितना समय है, तो इस प्रकार से आपको पता लग गया। तो इस प्रकार से गणना अगर है आपके उसमें, तो गणना है तो निश्चित, गणना है तो निश्चितवाचक। अगर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है ना, तो इस प्रकार गिने हुए हैं तो ठीक है। निश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण भी होते हैं। अनिश्चयवाचक जो विशेषण होते हैं वो अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएंगे। तो अनिश्चय संख्यावाचक मतलब आपको उनकी संख्याओं की गणना पता नहीं है। जैसे कुछ, ठीक है, ये कुछ, मुझे कुछ रुपये मिले, मैंने गिने नहीं कितने रुपये मिले, तो कुछ मिले। जब तक गिनूंगा, गिनने के बाद वो निश्चित हो जाएंगे। कई, है ना, कई लोग सड़कों पर खड़े थे, ठीक है, गिने नहीं कितने लोग थे, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, ठीक है, पता नहीं कितने लोग थे, अनेक लोग खेल रहे हैं, अनेक लोग मैदान पर खेल रहे थे, अनेक बच्चे मैदान पर खेल रहे थे। इस प्रकार के जो, जब आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार के आपके क्या कहते हैं संख्या कितनी है, तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, विशेषता तो बता रहे हैं, जैसे कि अनेक बच्चे खेल रहे थे, बच्चों की विशेषता है अनेक, लेकिन आपने गिनी नहीं है तो अनेक बच्चे हो गए। लेकिन अगर वही हम कहें कि एक एक, 2 बच्चे खेल रहे थे, तो 2 करके खेल रहे, 2 बच्चे खेल रहे थे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो जैसे भी हो जाएगा तो अपना गिनती आपको पता है। एक बच्चा बैठा था,
तो एक बच्चा, बच्चे की विशेषता कितनी है, एक, और एक बच्चा बैठा है तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है संख्याएं हमेशा दो प्रकार से होती ना, संख्या तो हमेशा आपको पता ही है, एक तो आपको क्या होती है, एक तो होती है आपका राउंड फिगर में आपको पता नहीं होता, एक होती गणना वाली, ठीक है, एक होती पता है, एक आपको नहीं पता है। तो संख्या तो दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, पता ही नहीं है, गिनती नहीं है, ठीक है। तो जब तक गिनती नहीं है तब तक कि वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक, और जब तक वो गणना है तो संख्यावाचक, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अगला आता है परिमाणवाचक, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, परिमाण मतलब होती थी क्वांटिटी, हमने इससे पहले ही पढ़ी थी संज्ञा में। परिमाण होती है आपकी क्वांटिटी, परिमाणवाचक जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का बोध हो, मात्रा या मापतौल का बोध हो, मात्रा मतलब क्वांटिटी या आपका मापतौल केजी, ग्राम, है ना, इस प्रकार से जब उसका बोध होगा तो इसका जब इस प्रकार का बोध होगा तो उसको हम परिमाणवाचक, देखो परिमाण, उसको परिमाण ही करना, कभी कभी परिणाम मत कर देना, परिणामवाचक होता ही नहीं है, परिमाण की बात हो रही है, कई बार मुंह से निकल जाते परिणाम, तो परिमाण ही होता है, परिमाणवाचक होगा वो। परिमाणवाचक विशेषण जो होगा इसका मतलब होगी क्वांटिटी, क्या होगी इसकी मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है। तो ये क्वांटिटी का मतलब जैसे 5 मीटर कपड़ा चाहिए मुझे, अब 5 मीटर, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़े की विशेषता है भैया 5 मीटर, ठीक है। तो इधर 5 मीटर कपड़ा, विशेषता बता रहे हैं 5 मीटर, इधर यह सड़क 2 किलोमीटर लंबी है, तो सड़क की अब 2 किलोमीटर लंबी है भाई, लंबाई, लंबी तो है ही, विशेषता बता रहा है लंबाई है, लंबी सड़क लंबी होती है, कितनी लंबी है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो इसमें लंबी की भी आपकी विशेषता इसने बता दी 2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी देखो एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इधर भी क्या है, देखो यहाँ पर भी आपको पता है जैसे 5, 3, 2 गणना हो रही है, गणना ऊपर भी हो रही है, गणना नीचे भी हो रही है। जब गणना वाले वर्ड आएंगे तो इसमें निश्चित और अनिश्चित तो दोनों होंगे। तो ऑब्वियसली परिमाणवाचक विशेषण जो होंगे इसके भी दो भाग होंगे, एक होगा निश्चित परिमाणवाचक, एक होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ क्वांटिटी को हम नापते हैं तो क्वांटिटी को भी हम नापेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6, सैकड़ा, दहाई, इस प्रकार से। तो ये भी अगर हम जब नापेंगे तो ऑब्वियसली इसमें नापते वक्त अभी हमें क्या पता लगेगा, क्वांटिटी की पता लगेगी कितना है। अब नापा नहीं है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो मैंने कहा 3 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़े की विशेषता है 3 मीटर चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर एकड़ जमीन है, 1 एकड़, 3 एकड़, तो ये जमीन एक तो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है। इसके अलावा माप तौल भी है, ये देखो माप तौल माप रहे हैं हम, 3 एकड़, 4 एकड़, इसका 1 किलो घी चाहिए, 2 किलो अनाज चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम माप तौल में और मात्रा में जैसे 4 है, 5 है, 6 है, वो तो है क्वांटिटी को जो हम लेंगे, जब हम परिमाण को, इस परिमाण को माप तौल के आधार पर नापेंगे, और जब हम उसको एग्जैक्ट हमको पता होगा कि कितनी वो चीज़ है, तो उस हिसाब से हम उसको जब हम डेफिनेट कहेंगे कि इतना है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। विशेषता तो बता रहा है लेकिन कितने किलो की विशेषता बता रहा है ये हमने देखा। अब अनिश्चयवाचक में देखो, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित, निश्चित है ही नहीं वो, अनिश्चित मतलब थोड़ी थोड़ी चीनी डाली, मैंने कहा चाय में थोड़ी चीनी डालना, तो थोड़ी चीनी मतलब कि चाय में मात्रा चीनी की कम है, थोड़ी मतलब हमने नापी थोड़ा, हमने चम्मच आधा था, हमने कोई ग्राम या उसको नापा नहीं है। कुछ लीटर दूध चाहिए, हमें पता नहीं है कि कितना लीटर चाहिए, कुछ लीटर, ढेर सारा सामान रखा है, ढेर सारा सामान रखा है, हमने गिना थोड़ा उसकी क्वांटिटी हम ना उसको माप तौल करके नापा है हमने, ना उसकी मात्रा नापी है कितना सामान है। कुछ ग्राम सोना ले आइए, कुछ ग्राम सोना, कितना ग्राम, तो कुछ ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम की विशेषता है कुछ, तो कुछ ग्राम सोना है। तो हम क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक जो विशेषण है, विशेषता तो बताते हैं लेकिन वो क्वांटिटी के रूप में विशेषता बताई जाती है, किलो, एकड़, है ना, मीटर, लीटर, इस प्रकार के जो ये हो गया आपके परिमाणवाचक, ठीक है। सेम यहाँ पर भी संख्यावाचक वही है, इसमें इकहरा, दुहरा, 2, 3, 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो परिमाणवाचक में भी वही चीज़ है, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा मापतौल का बोध जहाँ पर कराते हैं ऐसे शब्द, और वो जो शब्द होते हैं वो हमेशा क्या कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक में कराएंगे या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के तौर पर हमको उनका बोध कराएंगे। तो ऐसे शब्द जो हो जाते हैं हमारे परिमाणवाचक क्वांटिटी विशेषण कहलाएंगे, क्वांटिटी से संबंधित विशेषण है, ठीक है। अगला जो हमारा आता है संकेत वाचक
इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बस कई कई बुक्स में आपको संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण भी मिलेगा। सर्वनामिक विशेषण, देखो नाम से पता लग रहा है सर्वनामिक मैंने ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो हैं तो सर्वनाम, जैसे ये वो वह इनका उनका, है तो सर्वनाम, लेकिन वह वाक्य में जब प्रयोग हो रहे हैं तो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। यानी कि वो जो वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं तो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए उनको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये विशेषण ही है। लेकिन जब हम उनको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं विशेषण के तौर पे, तो ये विशेषण के तौर पर उनको तो उस समय सर्वनाम ना होकर वो विशेषण बन जा रहे हैं, इसलिए हम उनको सर्वनामिक विशेषण नाम रख दिया। जैसे यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है यह है, ये सर्वनाम। यह वह मेरा कौन जो, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसमें नाम नहीं लिया जाता किसी का भी। सर्वनाम में सर्वनाम वही होते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम वही होते हैं जो संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पुस्तक, यह जो है ये सर्वनाम है, पुस्तक मेरी है, मैंने कहा यह मेरा घर है, ठीक है। कौन मेहमान आने वाला है, ये कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वही सफल होगा, ठीक है। जो सो संबंधवाचक हो गया, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, तो जो वही। तो यहाँ पर इसमें भी क्या होते हैं संबंध, इसमें भी अलग अलग होते हैं। संबंधवाचक हो गया, सर्वनामिक विशेषण संबंधवाचक, मैंने आपको प्रश्नवाचक संबंध, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, उसके पीछे क्या लगा ये तो आप बता दोगे। जब आप इसको अगर अंदर पूछेगा तो आप बता दोगे आराम से कि जब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा तो प्रश्नवाचक हो गया। जब संबंध है, जो पढ़ेगा वही, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, तो संबंध है। जो आया सो गया, संबंधवाचक, आपका संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण इनको कहा जाता है। संकेतवाचक भी होते हैं, ये संकेतवाचक भी दिया गया कई किताब में, सर्वनाम विशेषण ही इसको कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये है तो सर्वनाम। जैसे यह वह सब सर्वनाम है, और जब प्रयोग किए जा रहे हैं वाक्य में सर्वनाम के तौर पर नहीं, विशेषण के तौर पर, जब किसी की विशेषता बता रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है, तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न में जब आप ऑप्शन आएंगे तो आराम से इनको आप कर सकते हो फाइंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा मैंने बोला था कि कई बुक्स में पांचवा भी दिया है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण भी दिया हुआ है कई बुक्स में। अब व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या है, देखो जैसे कि उसने कहा कि ये बनारसी साड़ी है। अब बनारसी साड़ी, ये जो बनारसी शब्द हो गया, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, बनारस की साड़ी। जैसे मैंने कह दिया कि ये आपका कुछ भी हमने कह दिया कि पटना, ये हमने जैसे कोई फेमस होती ना, ये पटना का है। जैसे हमने कह दिया कि मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे मैंने कह दिया दिल्ली का सोन हलवा। तो ये जो अक्सर में दिल्ली, पटना, मथुरा, ये नाम ले रहा हूँ मैं इसको, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा है आपका, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने सुनी होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो बनारस, पटना सब संज्ञा। बनारसी साड़ी मैंने कहा, बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि वो साड़ी की विशेषता बता रहा है ना, ये साड़ी जो है बनारस की है, तो बनारसी साड़ी कह दिया, कोल्हापुरी चप्पल कह दिया। इस प्रकार के जो मतलब जगह से संबंधित होंगे। साड़ी की विशेषता है ना, क्योंकि साड़ियाँ तो कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें फेमस बनारसी साड़ी, जैसे कश्मीरी शॉल, शॉल तो सब जगह मिलता है, कश्मीरी शॉल की वैल्यू अलग है, ठीक है। इस प्रकार से हमने, जैसे हमने कहा अल्मोड़ा की बाल मिठाई प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार से अब अल्मोड़ा की बाल मिठाई कहूँगा तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, सॉरी व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक विशेषण इस प्रकार से होता है। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं, परंतु होता क्या है, वाक्य में जब अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे होते हैं तब यह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, ठीक है, ऐसे मैंने बोला था अभी। तो इस प्रकार से कश्मीरी शॉल जो, या मैंने कहा अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो कई जगह पर व्यक्तिवाचक विशेषण भी दिया गया है पांचवे में, बट नॉर्मली आपको चार ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है, हो सकता है कल के दिन में बनारसी साड़ी पूछ दे, तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। ये आप इसको नोट कर लेना है, इसको आराम से अपने माइंड पर रख लेना कि एक और भी होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर, तो ये हमारा जो टॉपिक था विशेषण, और हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर संज्ञा दे रखा है, सर्वनाम, ये आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा दे रखा है, सर्वनाम दे रखा है, विशेषण दे रखा है, सब दे रखा है। अकॉर्डिंग सिलेबस ही चल रहे हैं, सिलेबस से बाहर जब पूछा गया है सिलेबस में तो 100% प्रश्न यहाँ से आएंगे। लिंग वचन यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिया है, कारक है, ये आपको पढ़ाया है मैंने, क्रिया पढ़ानी है, कारक हमारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सर्वनाम हमारा हो चुका है, आज विशेषण हो चुका है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से आगे हमको जाना है। ये एक तो रिवीजन क्लास भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब भी आपका सब कुछ सामान्य होगा, पेपर तुरंत होगा। अब पेपर को ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, ठीक है, बहुत टाइम ऑलरेडी दे चुका है। जब भी सामान्य स्थिति होगी तो पेपर आपका 1 या 2 महीने में होने की संभावना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान से आप इसको पढ़ो और नेक्स्ट पेपर जो होगा, जो पेपर मैं वीकली लेता हूँ, उस पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे और इसको वहाँ पर आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।